ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बैंड, मतलब कोई भी ट्रेंड है, आप समझना। अब क्या होता है ना कि अगर आपका डायरेक्शन है कि मुझे शॉर्ट साइड के ट्रेड लेने हैं, तो आप इस जगह पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस जगह पे अगर आप शॉर्ट लोगे तो क्या होगा, फिर उसमें रिट्रेसमेंट आ जाएगा। आपको अगर सच में शॉर्ट का ट्रेड लेना है और उड़ता मार्केट में लेना है, तो सबसे पहला काम करिए कि जब वो उड़ रहा हो उसके ठहरने का मौका दीजिए, ठीक है, और फिर मौका मिले तब लीजिए। अब होता क्यों है, होता क्या है कि शॉर्ट के ट्रेड्स में ऐसे मार्केट में भी नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं क्या सोचता हूं कि टारगेट देखता हूं मार्केट का, एंट्री से पहले मैं क्या देखता हूं, टारगेट देखता हूं। तो मुझे टारगेट्स क्या चाहिए कि पहले मार्केट खुद गिराए, टाइम पास करे, थोड़ा नौटंकी करे, तब मैं जो है उसको एक लेवल मानूंगा। तो मान लो अगर मार्केट यहां से यहां तक गया और यहां पे चढ़ा, अब यहां पे तो मैं टेक्निकली शॉर्ट का ट्रेड लूंगा नहीं, लेकिन मुझे एक लेवल मिल गया जिस लेवल को मैं फ्यूचर में यूज कर सकता हूं, अगर कहीं पे और भी शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो इसको टारगेट की तरह, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने यहां पे अगर आप देखोगे तो इसको एनालिसिस किया कि क्या सीन चल रहा है इस पे, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मार्केट जो यहां से रॉकेट की स्पीड में इस लिक्विडिटी से गया था, ये पहला ऐसा लेवल था जहां पे मार्केट थोड़ा सा खिचड़ी क्रिएट करा और उसके बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगर मैं देखूं तो शॉर्ट का ट्रेड में लेता कहां से, इस लिक्विडिटी के ऊपर से, पर मार्केट यहां पे कुछ भी काम किया ही नहीं वैसा, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस इस लेवल को मार्क करके छोड़ा और जाने दिया मार्केट को। वापस मार्केट यहां से यहां तक गया और जाने के बाद इस जगह पे वापस से एक आध कैंडल का हाई ब्रेक किया, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि यार मार्केट जो है इतना ज्यादा फॉल किया है, ठीक है, देखना डेस्टिनेशन कैसे निकला था, सुनना मेरी बात। अब जो चीज बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान देना, इस चीज को अगर तुम मास्टर कर लिए तो तुम वो चीज पता कर लोगे कि किस जगह पे मार्केट गिर के पहुंचने वाला है, किस जगह से अगला ट्रेड बनने वाला है। और अगर एक बार आपको ये क्लैरिटी मिल गया कि यहां तक मार्केट आएगा, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पता चल जाए मार्केट इस लेवल तक आएगा और मार्केट यहां पे है, तो आप क्या जानोगे कि मार्केट यहां से गिरेगा, तो तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया कि मुझे शॉर्ट का ट्रेड देखना है। तो हुआ क्या, यहां से यहां तक मैं लेवल यहां पे क्रिएट था, तो टेक्निकली मार्केट लेवल टू लेवल ट्रेवल करता है। यहां से ये लेवल था, मार्केट इस लेवल से काफी ज्यादा दूर चला गया, लेकिन रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, रिट्रेसमेंट कहां से आएगा, रिट्रेसमेंट कैसे आता है, सुनिएगा। रिट्रेसमेंट आता है अगर मार्केट को सच में स्ट्रेंथ होगा मार्केट में, तो मार्केट इस तरीके से उड़ता हुआ जाएगा ना कि बार बार रेड कैंडल ये नहीं बनाएगा, ग्रीन 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 फिर होगा, फिर ग्रीन ग्रीन, ये होता है ट्रेंड जो यहां से यहां तक में आया था नीचे में। लेकिन चूंकि मार्केट बार बार स्ट्रगल कर रहा है, तो एक बार स्ट्रगल जायज है, दो बार स्ट्रगल जायज है, लेकिन दो बार के बाद स्ट्रगल अगर वो कर रहा है तो आप समझना कि अब फिर से सेलर कदम रख देगा, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज है और साइडवेज मार्केट में दोनों साइड का फाइट चलता है। इसीलिए अगर तुम मेरे एक बात पे ध्यान दो, तो मैंने एक वर्ड बोला था कि यहां पे अगर नेगेटिविटी आता है, इस वर्ड को ध्यान देना, क्या बोला था, इस जगह पे अगर नेगेटिविटी आता है, सुनाता हूं मैं एग्जैक्ट वर्ड सुनाता हूं, उसको नोटिस करो, तब तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या रीजन था, आपको समझ में आएगा, देखना, ठीक है। देखो इस वर्ड को सुनना जो मैंने यहां पे बोला है, ठीक है, वर्ड पे एकदम पूरा फोकस कीजिएगा, आपको सारा आंसर खुद मिल जाएगा, ठीक है, कि मेरा माइंड में क्या चल रहा था यहाँ पे। मेरा माइंड में क्या चल रहा था यहाँ पे, बहुत ही स्मॉल होगा और शायद मजा नहीं आए, क्योंकि देखो मैं बता देता हूं तुमको, ये जो है ना, ये लेवल, ये एक डेस्टिनी का लेवल है और मार्केट कोशिश करेगा माइक्रो लेवल यहाँ पे टच करने का। इस जगह से इस जगह तक का दूरी जो है वो 60-65 पिप्स के आसपास का हो रहा है। तो अब इस जगह पे अगर बहुत ज्यादा फट जाता है देन आई विल इग्नोर, लेकिन अगर किसी भी कैंडल से नेगेटिविटी दिखता है, अब सुनना, ये वर्ड को जो मैं तुमको बताया ना, इसको तुम हल्के में लिए होगे। मैंने क्या बोला कि अगर ये फट जाता है देन आई विल इग्नोर, ठीक है। असली गेम वहीं पे था, क्या कि मार्केट अगर यहां पे एक ट्रायल मारा है, दूसरा यहां पे मारा है, तीसरा यहां पे मारा है, मल्टीपल टाइम मारा है, यहां भी मारा है, यहां भी मारा है, यानी कि सेलर ने मल्टीपल टाइम ट्राई किया है और लेवल्स भी नीचे में बहुत ज्यादा पेंडिंग है। तो अब अगर ट्राई करेगा तो एक बड़ा सेलर भी आ सकता है, क्योंकि ये पैटर्न भी पहुंच चुका है हर बार कि मार्केट में जितनी बार सेलर कोशिश कर रहा है बार बार हार जा रहा है, तो हर बार सेलर भी नहीं आएगा। क्या बोला, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है जमाना किसी का, यानी कि अब एक बारी सेलर की भी आने वाली है, क्योंकि 4 बार सेलर छोटा छोटा विन किया बट सेलर हार गया, तो इस बार सेलर थोड़ा सा विन कर सकता है। अब सुनना, सेलर अगर विन करेगा तो कायदे से यहां पे मार्केट जो है नेगेटिविटी दिखाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां से फट जाता है, यानी कि जरूरी थोड़ी है सेलर का टाइम आएगा, हो सकता है बायर ही जीते, अगर ग्रीन होगा तो अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाता है, यानी कि नेगेटिविटी मतलब क्या, कि फिर से एक स्टेप मार्केट अगर एक कदम पहले खुद ले लेता है, तो बाकी का 4 कदम क्या होने वाला है वो तो हम लोग एनालिसिस कर लिए ना, कि ऑलरेडी 4 ट्रायल मार चुका है एक बार और मारे, अब इस बार थोड़ा सा विन करेगा सेलर। एक आंसर मिला कि 4 ट्रायल मार चुका है, इस बार अगर हुआ तो विन करेगा मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट साइडवेज है, ओवरऑल सेलर विनर है, मार्केट सरप्राइजली ऊपर जा रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि डेस्टिनी यहां पे क्यों रखा था। सुनना इस बात को, इसका मजा आएगा आपको, बहुत जबरदस्त आंसर दूंगा। मैं क्या सोच रहा हूं कि इतना बुलिश है मार्केट, एक बार में यहां से अगर उठ के इतना गिर गया तो ये तो सरप्राइज हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा। तो वो दूसरा कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट अपना डेस्टिनी
बना सकता है। मेरा माइंड इस तरीके से सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मार्केट, अचानक से रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल है। सेलर को जीतना भी है, इतना बड़ा नहीं जीत सकता है, इतना बड़ा थोड़ा टफ है जीतना, जैकपॉट हो जाएगा। तो लॉजिकली कहां पे जीत सकता है, लॉजिकली कौन सा लेवल हो सकता है? तो लॉजिकली इसके बाद में ढूंढना स्टार्ट किया कि अच्छा ये नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे एकदम चैट सेक्शन में पूरा एक्टिव रहिए। अगर मार्केट ये वाला टारगेट बहुत बड़ा दूर हो जाता है, मान लो कि मार्केट यहां से गिरेगा, ठीक है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें ट्रेंड फेल हो जाएगा, तो क्या हम लोग इस टारगेट को यूज करें? यस और नो, ये बताइए, क्या हम लोग ये वाला टारगेट सोच सकते हैं? अब मैं बताता हूं नो। क्यों पता है क्यों नहीं सोच सकते? सुनना, क्योंकि अगर मार्केट यहां तक आ ही गया, अगर मार्केट यहां तक आ ही गया तो भाई यहां आने में क्या जाएगा उसको? अगर मार्केट यहां तक आ ही गया तो यहां तक आने में क्या जाएगा उसको? यानी कि ये लेवल वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर ये लेवल वैलिड नहीं है तो क्या मार्केट यहां तक आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर मार्केट यहां तक आएगा तो इस कैंडल को छू लेगा, इस कैंडल को छू लेगा तो इसको छू लेगा, इसको छू लेगा तो इसको भी छू लेगा। द आंसर इज नो, इसको भी नहीं छुए। क्या मार्केट इस टारगेट तक आ सकता है और फिर रिवर्स कर सकता है? अगेन द आंसर इज नो, क्योंकि इस टारगेट तक अगर मार्केट यहां तक आ जाता है तो फिर वो यहां पे भी आ जाएगा और फिर वो यहां पे भी आ जाएगा, इतना छोटा डिस्टेंस के लिए थोड़ी रिवर्स करेगा। तो अगर मार्केट इसको नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत दूर है, और इससे नजदीक वाला भी नहीं आएगा क्योंकि मार्केट यहां पे भी लेवल है, यहां पे भी लेवल है, यहां पे भी लेवल है, तो टेक्निकली मार्केट किस लेवल पे जाएगा? अब इसके ऊपर और लेवल ढूंढते हैं, कहां पे है? तो इसके ऊपर तो लेवल ही नहीं दिख रहा है, लेवल ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहां पे एक रेड कैंडल बनाया था मार्केट ने, समझे? समझ में आया बाबू? कुछ समझ में आया? इसके बाद यही वो लेवल है ना, मैं जो बता रहा हूं ना, करोड़ों का ज्ञान कौड़ियों में दे रहा हूं। नहीं समझ में आया होगा अभी भी तुमको, और फिर तुम कल कमेंट करोगे लिख के कि लाइव मार्केट में बताओ तब समझ में आए। जब लाइव में बता दूं तब नहीं समझ पाओगे, और फिर वही चीज आके कमेंट करेगा कोई बंदा आके, मुझे झेलना पड़ेगा। कमेंट सुनूंगा लाइव में, क्या करूंगा? इंस्टा पे आएगा रील, जब उसका कमेंट फिर देखेगा गौतम, फिर बोलेगा कि हाँ भाई ठीक है, सही है, लाइव में करूंगा, ठीक है। इसीलिए इस लेवल को मैंने चुना। इस तरीके से तुम बेस्ट लेवल फाइंड आउट कर सकते हो। और अब इसको डेस्टिनी क्यों मार्क करा मैंने, सुनना, क्योंकि अगर इस लेवल पे आएगा तो इसके पीछे दो बायर हैं, ठीक है। अब खतरा क्या है, यहां तक ये स्मूथली आ सकता है क्योंकि इसके रास्ते में कचड़ा भरा पड़ा है, सेलर ऑलरेडी भरा हुआ है, तो वहां तक आने में दिक्कत नहीं होगा, रास्ता बना हुआ है, ठीक है। मार्केट ना, रास्ता जब बना हुआ होता है ना तब बड़ा इजीली चढ़ता है, रास्ता जब बना हुआ होता है ना बड़ा इजीली गिरता है। रास्ता बना हुआ क्या कि सेलर ने दिया हुआ है, ले भैया ऐसे 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 करके जो है चढ़ाया मान लो मार्केट को, तो रास्ता कहां तक का बना हुआ है? यहां तक का रास्ता इजीली बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सीढ़ी लगा दिया है ना, हर जगह पे बायर है तो लिक्विडिटी है। लेकिन अगर तुम यहां से यहां तक के लिए उसको छलांग मारना पड़ेगा, तो इसीलिए सपोर्ट मार्केट यहीं से लेके उड़ता है। क्योंकि अगर एक ही कैंडल यहां से यहां तक गया और 40 कैंडल में गिर के, चढ़ के, उड़ के, पड़ के पहुंचा है, तो मार्केट को यहां तक आना बहुत ईजी होता है। लेकिन जब बिग कैंडल आ जाता है तो रास्ता ही नहीं क्रिएट किया हुआ मार्केट के लिए। अब एक कैंडल साला इसको लगे इसको हराएं, तो हराएं कैसे? क्योंकि एक बार हराएंगे तो इतना दूर आना पड़ेगा, इतना पैसा लगा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको लेवल मारा, क्योंकि इसके पीछे दो कैंडल सबसे बड़े बड़े बने हुए थे जो कि 80 पिप्स का बना हुआ था। यानी कि अगर इसके बाद हराएगा तो दम ज्यादा लगने वाला है उसको, और ज्यादा दम नहीं लगाएगा, इजी होगा तो कहां पे होगा? यही लेवल पे। और दैट्स द रीजन कि तुम्हारा भाई ने ट्रेड नहीं बोला बाइंग साइड का। मैं अभी भी नहीं बोलता हूं कि मैं बाइंग साइड का कोई भी ट्रेड आज बोलूंगा, ठीक है। बट तुम अगर मुझे पढ़े हो, मुझे नापे हो, तो तुमको इतना पता होगा कि हमें पता है बायर कहां पे आएगा। इट्स योर चॉइस कि तुम बाय साइड जाना चाहते हो, ले लो, क्या दिक्कत है? वही लेवल है, वही लेवल। और कौन सा लेवल है? जो डेस्टिनी बता दिया वो डेस्टिनी पे बायर आ जाएगा फिर, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि हमारा सेलर वापस से दमदार दिखाए और सरप्राइज सेल दे और मजा दे।